नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतराल आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एम्पायर में। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप सबकी एक डिमांड थी कि क्यों ना सर एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें सारी एजुकेशन से रिलेटेड सारी स्कीम जो शैक्षिक परिदृश्य में भी काम आ जाए और करंट अफेयर्स में भी काम आ जाए। तो ऐसी सारी योजनाएं जो एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, शिक्षकों से रिलेटेड है, वो हम इस वीडियो में लाने की कोशिश किए हैं। ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। लगभग अगर मैं कहूँ मैक्सिमम तो 30 नंबर का वीडियो भी हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम 10 से 15 नंबर का तो ये वीडियो है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शायद 15-20 मिनट का होगा ना। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। और दोस्तों योजनाओं को समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने आप को सत्ता में बिठा लो। आप अपने आप को मुख्यमंत्री या कलेक्टर फील करके दोस्तों योजना पढ़ोगे ना, आराम से आएगा, क्योंकि योजनाएं जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है दोस्तों। जो हमारा पैसा है टैक्स का, जो हम सुबह उठने से लेकर मंजन से करने तक, शाम को लाइट ऑफ करने तक जो जीएसटी पे करते हैं, उसी को सरकार सही से यूटिलाइज करती है लोगों की जरूरत के हिसाब से, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की उदाहरण हमारे लोकतंत्र में निहित है और लोगों का कल्याण करने के लिए योजनाएं बनाई जाती है। देखिएगा, पहली योजना है इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। उससे पहले मैं कह दूं दोस्तों, ये हमारी सीरीज जो है सिलेक्शन की कुंदी खड़काने वाली सीरीज कह लो, इसको तैयारी जांचो अभियान कह लो, या जीके का सुपड़ा साहब कह लो, कुछ भी, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं कि रीट लेवल फर्स्ट में 180 नंबर, रीट लेवल सेकंड में 150 नंबर का जो सेक्शन है वो मैं बहुत अच्छे से करवाने वाला हूं। और मेरा पढ़ाने का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं याद करवाने के लिए आता हूं दोस्तों। पढ़ा तो हर कोई रहा है, आप भी खुद पढ़ लोगे, बुक में लिखा हुआ है दोस्तों। तो मेरा काम है याद करवाना दोस्तों, ठीक है। तो अगर कोई नया है तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और जिस हिसाब से तुम प्यार दे रहे हो उसके लिए शुक्रिया दोस्तों, है ना। तो इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना क्या है दोस्तों, देखिएगा अब नाम को समझ लीजिएगा दोस्तों। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, इसमें क्या आ गया दोस्तों, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखिएगा समझना दोस्तों, भले ही टाइम लग जाए आपको याद हो जाएगा। आप सबको पता है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मूल अधिकार एक्ट 2009 में जो आया, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 1 अप्रैल 2011 से वो राजस्थान में लागू हुआ। उसमें क्या प्रावधान था कि 1 से 8वीं तक के बच्चा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चा, जो पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चे हैं जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो रीट लेवल और सेकंड का ना, तो पहले से फर्स्ट टू 8th क्लास पहले से फ्री थे, आप सबको पता है आरटी एक्ट में। अब बात है कि जो बालिकाएं गांव में पढ़ाई से वंचित रह जाती है, उनको भी तो एजुकेशन मिलना चाहिए। तो सरकार ने सोचा, तो उन्होंने कहा कि हाँ यार, फीस के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई, महिलाओं की, लड़कियों की फीस पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। तो सरकार ने स्कीम बना दी कि फीस पुनर्भरण योजना कि भाई तुम तो पढ़ाओ, चाहे सरकारी में पढ़ाओ चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ, फीस हम भरेंगे। अब सरकारी में तो फ्री है, 8वीं बाद भी फ्री है, 12वीं तक फ्री है, लेकिन प्राइवेट में जो लड़कियां पढ़ती है उनकी फीस हम देंगे, सरकार ने कह दिया, बस हो गई स्कीम। तो राजस्थान सरकार ऐसा पहला राज्य है जो 8वीं के बाद भी महिलाओं की फीस भरेगा, और 9 से 12वीं क्लास तक की जो लड़कियां हैं, 9 से 12वीं क्लास की छात्राओं की फीस सरकार देगी, और जो जनाधार खाता है उसमें पैसे आ जाएंगे। बात ऐसी थी कि पैसे कैसे आएंगे, तो अब सरकारी काम तो धीरे धीरे लटकता होता है, सबको पता है। तो जिस दिन एडमिशन लेना हो, फीस जमा करानी, उस दिन तो देगी नहीं सरकार, लेकिन सरकार ये श्योरिटी दे रही है कि तुम जो भी स्लिप ले, तुम्हारा कितना फीस लगा वो हमें दे देना, हम जनाधार खाता जो तुम्हारा है उसमें पैसे ट्रांसफर कर देंगे, बस हो गया यार। कुछ है इसमें, है कुछ। फीस पुनर्भरण योजना, सरकार फीस भर देगी, तुम पढ़ते जाओ बालिकाओं। अब आपको पता है गांव में तो बहुत मामला उल्टा पुल्टा है ना, ठीक है। अगला देखिएगा, सेकंड, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, वो योजना जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। यहाँ से 2 क्वेश्चन भी छप सकते हैं। हुआ क्या था दोस्तों, एक योजना चली थी दूध वाली, जो वसुंधरा सरकार लेके आई थी, उसको बंद कर दिया गया। उसमें घोटाला हुआ, सबको पता है कि मास्टरों पे ही छोड़ दिया गया, और मास्टर लाते थे स्कूल के, और सब नैतिक, कुछ लोग नैतिक होते हैं, कुछ अनैतिक होते हैं, और उन अनैतिक टीचरों की वजह से पूरी स्कीम जो दूध पिलाते थे उसकी वजह से सरकार ने कहा कि यार दूध में घोटाला हो रहा है, पाउडर पिलाया जाए, है ना, पाउडर का दूध। देखिएगा दोस्तों, तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, बाल है और नाम दे दिया इसको गोपाल। गोपाल किसको कहते हैं दोस्तों, पता है ना, गाय चराने वाले को गोपाल कहा जाता है। तो नाम तो बड़ा सुंदर दे दिया बाल गोपाल, लेकिन गाय का दूध नहीं पिलाया जा रहा है, पाउडर पिलाया जा रहा है, ठीक है। तो योजना है, इसकी शुरुआत बजट 2022-23 इसी बजट में, इसी साल की होगी दोस्तों। और ये दोस्तों ये रख लेना, जून 2022 में इसकी शुरुआत है, 23 जून 2022 से सीधा छपा हुआ मिलेगा, सेम इसी लैंग्वेज में, ये इतना सा। भाई पाउडर वाले दूध का नाम लेते तो मुझे भी छींके आने लगी, बच्चों का क्या हाल होगा देखिएगा, है ना। तो 23 जून 2022, ठीक है, 23 जून, मेरी बातें आपको एग्जाम में याद रहेगी, मैं बता दूं आपको। 23 जून 2022 जो है इसकी शुरुआत हुई दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि भाई अब वो पाउडर, भाई साहब दूध है ना, वसुंधरा सरकार रेगुलर पिलाती थी। हालांकि मैं किसी पार्टी विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ, अभी देखना आपको लगेगा कि ना कांग्रेस का है ना बीजेपी का है, ये उसके साथ है जो विकास के साथ है ना। तो देखिएगा,
तो वसुंधरा जी डेली पिलाती थी शायद, है ना। अब इन्होंने कहा भाई हमारी उतनी भी औकात नहीं है कि हम डेली दूध पिलाएं, और डेली हम पाउडर तो पिला ही नहीं सकते, तो हम पाउडर पिलाएंगे, वो भी कहाँ, सप्ताह में 2 दिन भाई साहब, 2 दिन पाउडर पिलाया जाएगा, पाउडर का दूध। और वो 2 दिन क्या होगा, मंगलवार भाई साहब, इस दिन तो बच्चे व्रत रखते हैं, और एक शुक्रवार होगा। बात आती है अगर मंगलवार को छुट्टी हो गई तो हो सकता है ना, ये सवाल आ सकता है। तो जिस दिन छुट्टी, मंगलवार को छुट्टी होगी तो नेक्स्ट जो डे होगा बुधवार, तो उस दिन पिला दिया जाएगा। अगर छुट्टी नहीं होती है तो इसी दिन पिला दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है कि जो दूध है उसका क्या क्वालिटी है भाई साहब, ये देख लीजिएगा क्वालिटी। 400 रुपये पर किलो के हिसाब से वो पाउडर आएगा, और उसका रेट है दोस्तों आप सबको पता ही है, देखिएगा। अब बात आती है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, तुम तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से दूध की मात्रा है। देखो दोस्तों, तुम्हारा याद करने के लिए कितना इजी है, कोई नहीं करवाएगा ऐसे। लेवल फर्स्ट में पहली से 5वीं तक के बच्चे आते हैं, है ना, पहली से 5वीं तक के बच्चे, तो पहली से 5वीं तक के बच्चों को 15 ग्राम पाउडर के साथ उसमें 150 ml दूध, एक स्टील का गिलास समझ लेगा, वो खाली रखते हैं, तो 150 ml, और शक्कर की मात्रा 8.4 ग्राम, ठीक है, ये शक्कर की मात्रा होगी। और जो लेवल 2 वाले हैं, मतलब 6ठी से 12वीं वाले बच्चे हैं, उनको 200 ml 20 ग्राम उसमें पाउडर मिलाया जाएगा, 200 ml मतलब स्टील का गिलास फुल भर के दे देंगे बच्चों को, और 10 ग्राम दोस्तों ये शक्कर की मात्रा, चीनी की मात्रा जिसे आप कहते हो। और दोस्तों ये देखिएगा, प्रार्थना के तुरंत बाद, प्रार्थना के तुरंत बाद पिलाने की बात कर रहे हैं। इनको लगता है कि दूध पीने के लिए बच्चे समय पर पहुंच जाएंगे। अब भूखे पेट प्रार्थना तो हो गई, अब ईश्वर की वंदना भूखे पेट करना ज़्यादा सही रहता है, और जैसे ही प्रार्थना से उठे ये पिला देंगे। इनका एक लॉजिक है, इसके पीछे जो उद्देश्य है ना दोस्तों, एक तो ड्रॉप आउट रोकना, एक विद्यालयों को समय पर, बच्चे विद्यालय समय पर पहुंच जाए, और एक पोषण स्तर की पूर्ति करना। भाई साहब जो आदमी गांव में बाल्टी चरी से मुंह लगा के दूध पी के आया है, वो उनके पाउडर के चक्कर में टाइम पे आएगा भाई, वो तो उसी टाइम से आना है, लगता नहीं मुझे, लेकिन ठीक है जो भी है ना, वह होता ना गाँव में भाई, मैं भी बचपन में बाल्टी से ही पीता था वैसे ही, बस आज वो सारा आपको पता ही है ना। तो प्रार्थना के तुरंत बाद पिलाने का प्रावधान रखें, पोषण स्तर में सुधार करना है, बच्चे कमजोर होते जा रहे हैं, इनको लगता है तो भाई देसी पिलाओ ना, फिर शुद्ध पिलाओ ना, ठीक है। अगला देखिएगा, हो गया भाई, देख लो, मंगलवार शुक्रवार पूछे गए, मंगलवार शुक्रवार 2 दिन पिलाया जाएगा, 23 जून तारीख। इसी एक पेज से 3 क्वेश्चन भी छप सकते हैं भाई, है ना, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, 5 स्टार लगा लेना, सारी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। अगला देखिएगा, चेस इन स्कूल कार्यक्रम। भाई साहब चेस क्या आ गया ये, भाई चेस शतरंज को कहते हैं, और आप सबको पता है साइंटिफिकली मेडिकली ये प्रूव है कि अगर आप अपने दिमाग का कंसंट्रेशन बना के रखते हैं तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, आप इंटेलिजेंट हो जाओगे। ये हमारी सरकार को किसी डॉक्टर वगैरह की टीम ने बता दिया कि एक ऐसा अभियान चलाओ, शतरंज खिलाओ बच्चों को, इससे क्या है बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे। भाई साहब बात तो सही है इनकी। जैसे दोस्तों आपकी भी अगर आंखें कमजोर हो ना, तो आप पेन की टिप को दूर से पकड़ के ऐसे ऐसे देखते रहिए, निहारते रहो, डेली थोड़ा एक्सरसाइज किया करो आंखों की, एक जगह एक डॉट पे देखा करो, इससे होता है। आंखें बंद करके आप कभी देखना, आंखें बंद करके आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, अभी मत करना, अभी तो मुझे देख लो ना, तो एक बिंदु सा दिखेगा, उस बिंदु पर लगातार कंसंट्रेशन बना के रखना दोस्तों, आप बहुत रिलैक्स फील होगा आपका ना, ठीक है। तो शतरंज जो है ये खिलाया जाए। अब हो गया ना चेस शतरंज क्यों खिलाया जा रहा है। अब देखो भाई, बीकानेर से शुरू किया गया 19 नवंबर 2022, ये तारीखें तो आपको रटनी पड़ेगी भाई, इनका कोई मैट्रिक नहीं बता सकता। सभी स्कूलों में बीकानेर से इसकी शुरुआत की गई, और क्या कहा गया कि 1 करोड़ घरों तक हमें पहुंच बनानी। भाई साहब ये बहुत बड़ा, मुझे ये स्कीम बड़ी पसंद आई दोस्तों, देखिएगा, क्योंकि बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने का ये जो मेडिकली पूर्व काम किया जा रहा है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। 1 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनानी है। और कब खिलाया जाएगा दोस्तों, ये नहीं कि हर डेली खिलाया जाएगा, ये प्रत्येक सप्ताह में, प्रत्येक माह में तीसरे रविवार को, भाई तीसरे शनिवार को, तीसरा शनिवार जो सैटरडे, रविवार को तो क्लास ही नहीं होती, तीसरा सैटरडे जो है उसको दोस्तों नो बैग डे होता है, और उसी दिन इनको चेस खिलाया जाएगा। नो बैग डे जिस दिन स्कूल में आपको पता है राजस्थान सरकार ने चला रखा है नो बैग डे, तो उसी दिन दोस्तों चेस खिलाया जाएगा। तो ये है चेस कार्यक्रम, समझ आ गया। हर एक स्कूल में 1 करोड़ बच्चों तक पहुंच बनानी है, बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना, इसका मकसद है। नो बैग डे वाले दिन ये चेस स्कूलों में खिलाया जाएगा। बीकानेर से शुरुआत हुई है, तीसरे शनिवार को 1 करोड़ परिवारों तक पहुंच बनानी है। इतना सा काम है भाई, ये कुछ भी नहीं होगा, लोग फैक्ट बताएंगे पकड़ पकड़ के घसीट के, भाई बातें याद रहती है कि क्यों करना पड़ रहा है, चेस कार्यक्रम क्या है, इसका मकसद क्या है, तो दोस्तों चीज़ें याद रहेगी। मुझे ये मेरा ये मानना है दोस्तों, है ना। थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा भाई, है ना। अब देखिएगा इसका, देख लो, बहुत प्यारी स्कीम है, नाम से सिद्ध हो रहा है, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। अब्दुल कलाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है दोस्तों, वो इसका काम है दोस्तों। अब अब्दुल कलाम के नाम से क्या बनाएंगे, कोई रबड़ी तो बांटेंगे नहीं। अब्दुल कलाम कितने अच्छे इंसान थे आप सबको पता है। जिस बीजेपी पार्टी पे ये धब्बा लगता है कि वो मुस्लिम विरोधी है, उन्होंने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया था दोस्तों।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अब्दुल कलाम कितनी महान शख्सियत थी। इन्हीं का वो डायलॉग है कि सपने देखो, बड़े सपने देखो, खुले आंखों से देखो, सपने वो नहीं होते जो, क्या आप जानते हो ना, नींद नहीं आनी चाहिए आपका ना। और हाँ ठीक है, अब देखिएगा शिक्षा विभाग द्वारा इसमें क्या किया गया दोस्तों, अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना में 2000 बच्चों को पकड़ा गया। वो कैसे कैसे पकड़ेंगे मैं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो 2000 स्टूडेंट को 10 दिन के लिए दूसरे राज्य में घुमाया जाएगा दोस्तों, समझ रहे आप। 2000 बच्चे, राजस्थान से 2000 बच्चे उठाए जाएंगे और उनको 10 दिन के लिए दूसरे राज्य में घुमाया जाएगा। देखिए कितनी प्यारी स्कीम है कि दूसरे राज्यों का भ्रमण करो, क्या चल रहा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी ना। आप सबको पता है कि आप जितना घूमोगे, जितना लोगों से इंटरेक्शन करोगे, उतना ही आपका पर्सनालिटी ग्रूम होगा, आप सबको ही पता है ना। बड़े लोगों के साथ बैठे बजे, छोटे लोगों के साथ संगत का असर, कहते हैं ना संगत का असर होता है। तो ये संगत का असर की राज्यों में घूमो। तो अब देखिएगा दोस्तों, अब बात आ रही है कि ये 2000 बच्चे उठाएंगे कहाँ से भाई, कौन होंगे ये 2000 बच्चे। तो देखिएगा दोस्तों, गणित समझिएगा, बड़ा प्यारा है, ये छप सकता है आपके एग्जाम में। 1300 बच्चे का एक स्लॉट है, 670 बच्चों का एक स्लॉट है। 8वीं 10वीं वाले बच्चे, 8वीं और 10वीं वाले बच्चे जो भी टॉप करेंगे जिला स्तर पे, हर जिले के जो टॉपर होंगे 8वीं 10वीं में, उन 20-20 टॉपर को उठाया जाएगा। अब देखिए 8वीं के 20-20 टॉपर, एक जिला 33 जिले हैं, एक में से 20 उठाएंगे तो 630 कितने हो गए, 33 660 हो गए। तो 660 1220 और 10 ये विवेकानंद स्कूल वाले, विवेकानंद मॉडल स्कूल जो होता है ना, उसके 10वीं के टॉपर को, 10 टॉपर को, बस 10वीं के टॉपर को उठाएंगे। अब यहाँ देख लेना 12वीं के टॉपर को नहीं उठा रहा है, क्योंकि 12वीं के बाद तो भाई साहब कॉलेज में गया, वो स्कूल वालों के हाथ में नहीं है। तो कॉमन सेंस है कि नहीं भाई, जो टॉपर होगा, बात कर रहा है 8वीं और 10वीं के टॉपर को, तो हो गया ना क्लियर कि 12वीं के टॉपर को नहीं, 12वीं वाला तो कॉलेज में गया, अब स्कूल का तो उसके हाथ में नहीं है, वो गया, वो तो निकल गया है ना, हाथ से निकल गया वो तो, है ना। तो उसको तो घुमा ही नहीं सकते। तो 8वीं और 10वीं के टॉपर जो है, हर एक जिले से 20-20 टॉपर को उठाया जाएगा। और जो बाकी बचे 670 दोस्तों, देखिएगा ये है राजनीति। ये तो टॉपर, इनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, 20 टॉपर लिस्ट है। अब इसमें चलती है राजनीति कि 670 जो बच्चे हैं वो सांस्कृतिक प्रतियोगिता के आधार पर, सांस्कृतिक प्रतियोगिता तो आप समझते होंगे, आपको बचपन वाला प्राइमरी स्कूल याद हो गया होगा, उल्टा पुल्टा करके आपको डांस करवाया जाता था, उछला उछला के जलेबी खिलाई जाती थी, है ना। उस टाइप की जो एक्टिविटी होती है ना, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, उनमें जो पार्टिसिपेट करता है उन बच्चों को, और जो टीचर के लिए छाछ की बोतल लाता है उसको दोस्तों, है ना, यही शोषण करवाता है बच्चों का भाई साहब, है ना। टीचर को भाग भाग के पानी पिलाना, छाछ की बोतल लाना, बोर्ड साफ करना, कभी कभी सर ने है तो अटेंडेंस लगा देना। बचपन याद आ रहा ना भाई रजिस्टर में, है ना। तो वो वाला चीज़ जो करता है ना, जो बच्चों टीचर का प्रिय स्टूडेंट होता है, उनकी रिकमेंडेशन ये टीचर कर देते हैं और वो अदर राज्य में घूमने का मौका मिल जाता है दोस्तों। ऐसा होता है ना कि छाछ की बोतल लिए भाई, तब तो तुझे यूपी घुमाने ले जाऊंगा, तो तब बच्चे आ जाते हैं लालच में ना। तो ऐसा होता है। हालांकि ये एक ऐसी स्कीम आप सबको पता है। सच्चाई एक और है, लड़कियों को भी इसमें आपको पता है, थोड़ा मुझे डाउट है कि हमारे जो जैसे सारे टीचर नहीं होते, कुछ नैतिक, लेकिन कुछ टीचर अनैतिक होते, तो यहाँ पे ये प्रावधान हटा ही देना चाहिए था, तो क्योंकि इसमें पारदर्शिता नहीं है ना। ठीक है, अगला देखिएगा, हो गया भाई। तो अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना अदर स्टेट में। और दोस्तों बात क्या आती है, घुमाने कब ले जाएंगे भाई, नवंबर में भाई साहब, देख लो नवंबर भाई, नवंबर में क्यों। देखो अब इसके पीछे भी लॉजिक है, आप सबको पता है भरी गर्मियों में अगर अप्रैल मई जून में ले गए बच्चों को, तो इतनी गर्मी में एक राज्य से दूसरा राज्य बस या ट्रेन में ले जाएंगे, ये छोटे छोटे 8वीं क्लास के बच्चे हैं, इनकी तबीयत खराब हो सकती है, आप सबको पता है ना। क्योंकि गर्मी में आप सबको तो स्वाभाविक तबीयत खराब हो जाना, कुछ हो जाएगा तो घरवाला फिर माथा पड़ जाएगा ना। तो सरकार ने क्या है, सर्दी में क्या होगा, सर्दी में कुछ नहीं होगा, कपड़े पहन लो, ज़्यादा से सर्दी लगी तो नाक बहेंगे 2-4 दिन, है ना, और कुछ नहीं होगा। गर्मी में तो मरने की भी चांसेज है, सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन नाक बहने के अलावा कुछ नहीं होता ना, कितने वो कुछ कर लो। तो भाई सर्दी में घुमाओ इनको, है ना, कपड़े पहन ही लेगा ना। तो ये ठीक है, मतलब नवंबर माह में। तो इसके पीछे भी लॉजिक देख लीजिएगा दोस्तों ना, हर एक चीज़ सोचती है सरकार। अब अगर आप कलेक्टर होते, आप अगर सरकार में बैठे होते, तो आप भी ठीक है सही सोचते कि कब घुमाया जाए, आपसे खुद से पूछ लिया जाए। तो भाई अब कॉमन सेंस की बात है ना, इसे पढ़ना नहीं है, इसको समझना है कि हम स्कीम बना रहे हैं। आज से आज आप स्कीम बनाने, कोई भी दोस्तों, मैं तो हमेशा कहता हूँ, या तो तुम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि आप पढ़ाने वाले हो, और कोई भी स्कीम बना रहे हो तो ऐसे पढ़ो कि आप खुद ने बनाइए। सवाल पूछ के बनाओ अपने आप से, है ना, कि कब करूँ मैं, ऐसा क्यों करूँ, है ना। ठीक है, अगला देखिएगा, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। भाई दूरस्थ का मतलब है लॉन्ग डिस्टेंस, जो दूर से बच्चे। आप सबको पता है कई ऐसी बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो ससुराल चली जाती हैं, लावणी चली जाती है,
या और किसी कार्य में लगी होती है, वो रेगुलर स्कूल नहीं जा पाती, वो प्राइवेट कहीं से करती है, जैसे वर्धमान खुला विश्वविद्यालय हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं वहाँ से कुछ डिग्री कोर्स करती है। तो सरकार ने कहा कि तुम बाकायदा करो, लाव नहीं करते हुए। कोई प्रेगनेंसी डिलीवरी में होती है तो वो भी नहीं जा पाती है, तो उसको कोर्स करना है, तो सरकार कहती है कि तुम करिएगा। तो देखिए बहुत प्यारी स्कीम है, 2022-23 इसी बजट में है दोस्तों, ये भी मुझे बड़ी पसंद आई। तो जो लड़कियां हैं वो रेगुलर नहीं जा सकती, दूरस्थ देख लीजिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस, जिन फीस सरकार देगी, जो नहीं जा सकती उनकी फीस सरकार देगी। और इसमें 33,000 लाभार्थी है दोस्तों, और 1483 करोड़ रुपए की मदद की गई है। बड़ी प्यारी स्कीम है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कोई डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, अब वो तो मेरिट बेस होगा, ये नहीं कि सबको सब ना। 33,000 लाभार्थी इसके, देखिएगा बड़ा नंबर है। अब आप में से कितने लोगों ने लुत्फ लिया है बता दीजिएगा ना। तो ये चीज़ स्कीम है कि जो अब होता है यार लड़कियों के साथ, लड़कियों जब शादी हो जाती है तो बच्चे होते हैं, तो फिर बच्चे को बड़ा करना ना, मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे महान काम है। अगर उसको 5-6 साल का करना बहुत महान काम है भाई। बच्चे है ना पूरी जान लेके छोड़ते हैं ना। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना इतनी खतरनाक स्कीम है ना भाई साहब मजा आ गया भाई। इसका लुत्फ कौन कौन ले रहा है, अब इसको समझना भाई, लॉजिक से है ना, रटना नहीं है। देखो डीबीटी वाउचर योजना, डीबीटी से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कब ला गई भाई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपके अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी, ये आप ही के लिए है दोस्तों, किसी कंपटीशन की तैयारी किसी संभाग मुख्यालय पर या जिला मुख्यालय पे घर से बाहर रह के रूम लेके पीजी लेके कर रहे हो, तो रहने का खर्चा सरकार देगी। अब बात आप कहोगे, अपने आप से सवाल करोगे, हमें तो नहीं मिलता भाई। सबको नहीं मिलेगा, ऐसा होता तो फिर बेरोजगारी भत्ता भी सबको बांट देते हैं ना। देखिएगा किस किस को मिलता है ना। तो देखिएगा SC ST OBC MBC AWS, मैं कहूं सिर्फ जनरल वाले बच्चों को छोड़ा गया है, बाकी सबको फायदा मिल रहा है। आगे एक स्कीम आएगी जिसमें जनरल वाले इंक्लूड है, बाकी किसी में जनरल वाले नहीं आते ना। तो SC ST OBC MBC AWS इनके लिए क्या है, अगर तुम अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हो, UG और PG कर रहे हो, तो जिला मुख्यालय पर या कंपटीशन की तैयारी, ठीक है, तो जिला मुख्यालय पर 5,000 रुपये रहने का खर्चा, ठीक है ना, 5,000 रुपये रहने का खर्चा 10 माह तक। अब देखो भाई साहब, यहाँ पे देखो सिर्फ 10 महीने के लिए। भाई साहब अगर कोई MA BA भी कर रहा है वो 2 साल का होता है, MA 2 साल का होता है, ये 10 महीने के लिए। तो देखो खामियां भी साथ में गिन लो आप, 10 माह के लिए देंगे ये कितना। अब जिला मुख्यालय देखिए, जिला मुख्यालय मतलब, और संभाग मुख्यालय, संभाग है जैसे कोटा है, उदयपुर है, जयपुर है, बड़ी सीटें हैं तो बट ज़्यादा खर्च आएगा। लॉजिक देखो, तो 7,000 रुपये कर दिए। और जिला मुख्यालय जैसे प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, छोटे शहर है, तो भीलवाड़ा है, छोटे शहर है, तो वहाँ पे कम खर्च आएगा, तो 5,000 रुपये। लॉजिक है भाई, 10 माह तक वो सेम। और भाई साहब इनमें एक बहुत बड़ा अपराध किया गया, बातें याद आएगी मेरी, मैं फिर कह रहा हूँ। अल्पसंख्यक है उनको 2,000 रुपये, भाई साहब इनको तुम 5,000 दे रहे हो, 7,000 दे रहे हो। अल्पसंख्यक जो भाई बंधु है उनको 2,000 क्यों? तो दोस्तों मैं फिर बता दूं, अल्पसंख्यक जो है ना वो मुसलमान ज़्यादा आते हैं, और कांग्रेस पार्टी पे ऑलरेडी ये तमगा टैग लगा हुआ है कि वो मुसलमानों की ज़्यादा हिमायती है। तो सरकार डरती है तो हमेशा ये पैसा कम रखती है ना। मैं तो कहूँगा बांट दिए इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मतलब क्या होगा। और एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। अंतिम लाइन अपने आप से सवाल पूछ के अपने आप को जवाब दे देना, रहबर करे जो नस्लों का बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी थी? जवाब दे दीजिएगा। तो ये सब है ना, माहौल क्रिएट कर दिया गया है, भाई शोषण होता है तो पब्लिक का, आम जनता का बच चुका है ना। आप सबको पता है अभी उदयपुर में जो घटना हुई कन्हैयालाल को किस प्रकार से, उससे पहले जो धौलपुर में दंगे हुए दोस्तों, एक बच्चा, मासूम सा बच्चा, जिसको अगर वो पुलिसकर्मी नहीं बचा रहा होता तो क्या हालात हो जाए। ऐसे दोस्तों दिल्ली दंगे आप बुला नहीं पाओगे। कोरोना में सब लोग चिल्ला रहे थे, इतने केस बढ़ गए, उस बात को दबा दिया गया। दिल्ली में दंगे हुए दोस्तों, मैंने मेरी आंखों से देखे हैं, मैं तब वहीं था। 5-5 साल के, 4-4 साल के बच्चे अपनी किताबों से लिपटे हुए जिंदा जला दिए गए। बड़ा खौफनाक मंजर था वो। तो दंगे होते हैं, नेताओं की बातें वो नहीं आना चाहिए, है ना, दंगे नेता ही करवाते हैं। अब देखिएगा अब ये कह रहा है कि किस किस, मैंने कहा ना कि किस किस को मिलेगा पैसा, तो ये कह रहा है कि SC ST किस किस को। अगर SC ST और OBC जिसकी आय जो है, इनकम है, अगर वो 2.5 लाख से ज्यादा ना हो, बस 2.5 लाख तक हो SC ST और MBC की। OBC वाले जो है वो 1.5 लाख तक की आय उनकी, उससे ज्यादा ना हो। और EWS वाले हैं उनकी आय 1 साल की 1 लाख से ज्यादा ना हो, उन्हीं को ये फायदा मिलेगा। देख लो, आप अपने आप से सवाल करते हैं ना कि हमें तो नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता भाई, देख लो
तो ये कंडीशंस होनी चाहिए, टर्म एंड कंडीशन। आप देखते हो ना कि कुछ भी ये क्रिकेटर वगैरह फिल्म स्टार करते हैं ना कि पहले तो बता देंगे ड्रीम 11 पे ही गलो, फिर जल्दी से बोलेंगे ये सर तो ना नीचे से बोलता है ना, ऐसा सर सुना होगा वो भाई साहब, वही चीज़ है, ये टर्म एंड कंडीशन है ना। देखा ना, सुना ना ड्रीम 11 पे, देखना आप कि टीम बनाओ, ये इतने कमाओ इतने कमाओ, फिर नीचे बोल देगा तो जल्दी से ये सभी सरसों के दिन ना, ऐसे कुछ कर गया ना। हाँ ठीक है, आगे देखो ना। पीएम श्री योजना देखिएगा, स्कीम फॉर राइजिंग इंडिया। देखो श्री का मतलब है स्कीम फॉर राइजिंग इंडिया, इंडिया को ऊपर उठाने के लिए एक स्कीम बनाई गई है। मुझे लगता है इंडिया नीचे कब था, हम तो सोने की चिड़िया थे ना, अंग्रेज बर्बाद कर गए वरना ना। देखिएगा तो राइजिंग, तो इसकी शुरुआत देखो, ये क्या है पीएम श्री, तो श्री गणेश किया जा रहा है किसका मॉडल स्कूलों का। और पूरे देश में दोस्तों ये केंद्र सरकार की योजना है। पूरे देश में दोस्तों कितने स्कूल बनेंगे देखिएगा, 14,500 स्कूल, बिग नंबर है। उनमें से राजस्थान में कितना होगा, 716 स्कूल राजस्थान में। अब उनका अब देखिएगा, मैं बताऊंगा, याद करूंगा मैं, आप देखोगे कि लॉजिक, अब मैं क्या ही कहूँ, आप मेरी तारीफ में खुद ही करूंगा तो फिर है ना, तुम करो यार थोड़ी है ना। तो शुरू है 5 सितंबर 2022 से, शिक्षक दिवस होता है ना इस दिन, शिक्षक दिवस इसी साल 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने घोषणा करी कि पूरे देश में हम 14,500 मॉडल स्कूल बनाएंगे। ये ग्रीन स्कूल कहलाएंगे। ग्रीन का मतलब क्या है, वहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पेड़ पौधे होंगे, सारा कुछ सही से अरेंज होगा और वगैरह बहुत सारी बातें, हवाई सपने दिखाए गए, जैसा कि स्मार्ट सिटी के दौरान दिखाए गए थे। और स्मार्ट सिटी के क्या हालात है भाई साहब, आज भी मैं देखता हूँ जयपुर में गुजर की तड़ी पे 5 साल पहले भी कचरे के ढेर थे, आज भी कचरे के ढेर है। कहाँ स्मार्ट सिटी भाई, कागजी में सिर्फ ना। तो प्रत्येक, और स्मार्ट सिटी के लिए ऐसे कहा गया था कि आप बस ऐसे सड़क से बाहर निकलोगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, एक कार्ड से आप सारा कुछ पेमेंट कर दोगे, ऑटो का सारा फलाना डिंग करना, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। स्मार्ट मीटर होंगे भाई साहब, वो के वो है। और क्या कहने वाला था मैं, भूल जाता मैं अलग, क्या कह रहा था यार। देश भर में 14,500 मॉडल स्कूल, जिनमें से ये राजस्थान में बनेंगे। और अब ये इनका सिलेक्शन कैसा होगा, देखो भाई, अब देखो भाई, राजस्थान में 716 होंगे। अब भाई साहब हर विधायक गहलोत साहब के पास चला जाएगा कि भाई साहब देख ले, ये जो मॉडल स्कूल बनने हैं ना, मेरे क्षेत्र में बना दे, वरना मैं तेरी सरकार को लटका दूंगा। देंगे ना, धमकी देंगे ना, क्योंकि सरकार तो लटक रखी है 4 साल से ना, धमकियां देता है विधायक। तभी तो हमारी ऐसी कठपुतली सरकार, भाई ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जो भी सरकार बनाओ स्पष्ट बहुमत की बनाओ, जिससे लोगों का फायदा है दोस्तों ना, वरना तो 4 साल हमने तामझाम में देखी है, पीछे वाले भी ऐसे थे, कोई खास नहीं है ना। अब हर एक, अब देखिएगा दोस्तों, लॉजिक देखिएगा, हर एक विधायक चला जाएगा कि गहलोत साहब ये हमारे बनवा दो। अब भाई साहब ऐसे मांग पे ही बनवाएगा, तो फिर गहलोत साहब ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। देख बात ऐसी है, हर एक ब्लॉक से ना एक स्कूल लिया जाएगा, जो एक तो प्राइमरी स्तर का होगा, हर एक ब्लॉक से एक प्राथमिक स्तर का होगा और एक माध्यमिक स्तर का होगा। और वो भी अब प्राथमिक और माध्यमिक तो बहुत सारे स्कूल है, कौन से को बनाया जाए, विधायक साहब कह देंगे हमारे गांव वाली को ही बना दो। तो भाई साहब क्या किया गहलोत साहब ने कि भाई चैलेंज पोर्टल पर आवेदन करो, जो सही क्राइटेरिया पाया जाएगा उसको हम करेंगे। तो चैलेंज पोर्टल नाम से एक वेबसाइट बनाई कि इस पे आवेदन करो, हमारे अधिकारी देखेंगे कि किस स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाए। ठीक है, देख रहे हो, तो प्रोसेस होता है। अगर आप भी अधिकारी होते हो तो ऐसे ही करते ना, क्योंकि राजनीति हो जाएगी फिर तो। देखो, तो प्रत्येक ब्लॉक से एक प्राथमिक एक माध्यमिक। अब बात आता है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, क्या सबसे बड़ा रोग पैसा कैसे बोलते हैं तुम बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ना। सबसे बड़ा रोग पैसा जो बोलते हैं ना, तो पैसा सरकार ने कहा केंद्र सरकार, देखिएगा केंद्र सरकार हमेशा बड़ा भाई की भूमिका निभाती है, तो 60% और राज्य है जो 40%। फिर कह रहा हूं अगर तुम्हें कुछ हो नहीं आता तो अगर किसी में ये पूछ ले रेशियो, तो मैक्सिमम में 75 स्कीम में यही रेशियो रहता है 60-40। तो तुक्का मारना हो तो ये मार देना। हालांकि आजकल स्मार्ट हो गए पेपर बनाने वाले, तो वही बनाते हैं क्योंकि सबको समझ आ गया जो अपवाद होते हैं, है ना। तो ये भी जरूरी है, तो पढ़ो भाई, है ना, इसको देख लेना। 60-40 बड़े भाई की भूमिका यहाँ पे निभा रहा है केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों। अब देखिए पीएम श्री योजना स्कूल फॉर राइजिंग 5 सितंबर 2012, हर ब्लॉक से 2 स्कूल बनेंगे, ये पूछा जाएगा। हर ब्लॉक से कितने स्कूल, 2, एक प्राथमिक एक माध्यमिक। ठीक है दोस्तों, एक छोटे बच्चों का एक बड़े बच्चों का। हो गया भाई, उम्मीद है समझ आया होगा। अगला चलते हैं अब, कालीबाई भील मेघा स्कूटी योजना। भाई इसमें कुछ नहीं है, कछु नहीं है। कालीबाई जो भील है, अब यार कालीबाई का नाम सुनते हैं ना मुझे बचपन याद आ जाता है, बचपन की वो कहानी याद आ जाती है। इस कहानी को सुन सुन के मैंने मेरे गुरुजी से, मेरे चाचा ही थे टीचर हमारे, है ना, सरकारी स्कूल में, तो उन्होंने इतने बार सुनाई है ना, मैं रो पड़ता था ये कहानी सुन के। कालीबाई वाली वो ना, जो भील वाले का उनके टीचर को घसीट के ले जा रहे थे, वो हंसिया से काटा वाटा। भाई बचपन में बहुत रोया हूँ मैं इस कहानी को सुन के, है ना, तब इमोशनल था मैं, अब तो नहीं हो, थोड़ा है ना मैच्योर हो गया। तो भील मेघा स्कूटी बचपन में सभी होते हैं यार, है ना। तो ठीक है, कौन कौन इमोशनल है भाई, अब कमेंट करिएगा ना। तो देखो भाई, फ्री स्कूटी की बात कर रहा है, ये कह रहा है
कि आरबीएसई बोर्ड में जो 65% लाता है और सीबीएसई बोर्ड में जो 75% लाता है, अरे सर ऐसा क्यों है? आप सबको पता है, आप सब ये, अब देखो कॉमन सेंस की बात है, आप सबके दिमाग में ही बैठा हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड में तो परसेंटेज बटते हैं ना, ऐसे ही बन जाते हैं। हालांकि कोरोना में भी बटे ही थे ना, सबको पता है। कोरोना में भाई साहब डपोल जोरा का सीसी नंबर आ रहा है यार, हद हो रही है, क्या हो क्या रहा है हमारे देश में, है ना। तो देखिएगा, तो सीबीएसई बोर्ड में जो 75% लाएगा और आरबीएसई बोर्ड में 65% लाएगा, उनको स्कूटी दी जाएगी। और इसमें मेन बात की गई है कि जो स्कूटी पे है ना, अब सरकार क्या करती थी, स्कूटी तो दे देती थी, लेकिन उसका लाइसेंस रिन्यू करवाना है, उसका इंश्योरेंस बनवाना है, उसका जीएसटी वीएसटी का कुछ कोई भी लफड़ा है किसी प्रकार का पोल्यूशन का, सरकार करेगी, सब हम करके देंगे, इसीलिए लाई गई है। सारा काम हम करेंगे, अब तुम लगाओ बस, लड़कियों को कहा तुम चलाओ बस। तो सारी जो स्कीम है ना, उनको एक अम्ब्रेला के अंदर ला दिया और उसमें सब पे लागू है। जैसे देवनारायण स्कूटी योजना है, बाकी और भी जो स्कूटी योजना है, उन सब के बारे में बात कही गई है कि काली भाई जो भील मेगावी स्कूटी योजना है, उसके तहत हम ये काम करने वाले हैं, तुम्हें कुछ नहीं देना ना। पहले बच्चियों पे थोड़ा बहुत बर्डन रहता था, कहते हैं ना कि फोन तो दे दिया, आप सिम कौन लाएगा, वही वाला मामला है। तो स्कूटी तो दे दिया, इसका मेंटेनेंस कौन संभालेगा, सिर्फ आपको पेट्रोल डलवाना है, बाकी सारा सरकार चले, है ना, ठीक है। तो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना, भाई साहब ये वो योजना है जिससे कोचिंग वाले मालामाल हो रहे हैं। एक तो भामाशाह योजना, जिसे आप क्या कह सकते हो भी चिरंजीवी योजना ना, वो योजना ऐसी है जिसने हॉस्पिटल वालों को मालामाल कर दिया, और अनुप्रति कोचिंग योजना है जिसमें कोचिंग वालों को मालामाल कर दिया। डॉक्टर वाली लॉबी है, एक टीचर्स वाली है, दोनों ने सरकार को दोनों कानों में फूंक मारी कि भाई साहब हम आपके सबसे बड़े वोट बैंक हैं, हमारे लिए कुछ करो, कि बस तुम तो जैसे आओ बच्चे बस छूक लो उनको, पैसे हम दे देंगे, तुम एडमिशन ले लो कैसी। तो ऐसे प्राइवेट स्कूल में जाओ दोस्तों, जिसको ऑपरेशन नहीं भी होना ना, उनको भी अपेंडिक्स निकाल के दे देंगे। ये हालात है, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन के पैसे वो सीधे भामाशाह कार्ड से उठा रहे हैं सरकार से, है ना। तो ऐसे हालात बन गए दोस्तों, जिसको ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है उसको भी ऑपरेशन कर दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा गलत है, हाँ। अब जिस बच्चे को करनी है कांस्टेबल की तैयारी, उसको आरएस में एडमिशन दिलाते हैं, 30,000 रुपये का बिल बनाते हैं, सरकार से पैसे उठाते हैं। ऐसा खेल हो रहा है भाई साहब। तो ऐसा ही हॉस्पिटलों में हो रहा है। तो देखिएगा जनरल दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, अनुप्रति योजना फिर से जनरल वालों के साथ नहीं आई भाई। जनरल वाले जो सामान्य बच्चे हैं उनके अलावा सभी को सुविधा है। और क्या सुविधा है कि जिनकी कमाई, जिनकी मास ईयरली आय 8 लाख से कम है, वो सभी इसमें पात्र होंगे। और तैयारी करने वाले बच्चों की फीस सरकार भरेगी। और वो तैयारी किसके करते हो, आरएस हो, आईएएस हो, पुलिस हो, मार्ड साहब हो, जैसे कि तुम हो, कलेक्टर हो, सीए हो, या कुछ भी कर रहे हो आप, कलेक्ट हो, कोई किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो। तो पहले 10,000 बच्चों तक था, अब आप कहोगे सर हम भी कर रहे हैं तैयारी तो हमें तो नहीं मिला। भाई इसमें कंडीशन देखो, मैं कह रहा हूँ ना, सारा जो खेल है शर्तों के अधीन है ना। तो 10,000 बच्चे पहले थे, उसको बढ़ा के अभी टीकाराम जूली जो न्याय अधिकारिता मंत्री है, उन्होंने कहा है कि 15,000 हमने कर दिए। तो पहले 10,000 बच्चों को दे रहे थे, अब 15,000 को दे रहे, क्योंकि आपको पता है कोचिंग वालों का बजट कितनी भारी भरकम वो बनाते हैं, है ना, बिल 30,000 का। आप दृष्टि में जाओ तो आप 1.5 लाख का बना देगा वो आरएस का, तो कैसे दे पाएंगी सरकार, है ना। तो 15,000 बच्चों को ये दे रही है। तो अब समझ रहे हो आप क्यों बाहर हो, ठीक है। अब देखिएगा, और वो मेरिट बेस पे जो भी अप्लाई करेगा, जिसका अच्छा परसेंटेज होगा कि हाँ ये लायक आरएस करने के, तो उसको दे रहा है भाई, है ना, ठीक है। अगला देखिएगा, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये स्कीम उन लोगों के लिए है, किसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये बड़े लोगों के लिए है। ये एक तो राजीव गांधी को खुश करने के लिए, तो राजीव गांधी तो रहे नहीं, ये है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को खुश करने के लिए कि तुम्हारे पिता और हस्बैंड के नाम पे हमने स्कीम बनाई है, तो हमें सत्ता में रहने दो, पायलट साहब को मुख्यमंत्री मत बनाओ, देखो हमने कितनी प्यारी स्कीम बनाई है। और दूसरी बात है विधायकों को खुश करने के लिए, क्योंकि इसका क्राइटेरिया क्या है कि जो भी विदेश में पढ़ना चाहता है, देखिएगा दोस्तों, उच्च शिक्षा विभाग ये कर रहा है। उच्च शिक्षा का मामला देख रहे हो, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। राजीव गांधी विदेश से पढ़ के आए थे, आप सबको पता है, और अब बच्चों को विदेश में पढ़ाने के नाम पे उसके नाम से स्कीम जारी की गई है। राजीव गांधी विदेश से पढ़ के आए थे, तभी तो सोनिया गांधी लेके आए थे, है ना। तो देख लीजिएगा, तो उच्च शिक्षा विभाग है। तो वर्ल्ड के टॉप 150 संस्थान, दुनिया के जो 150 टॉप संस्थान है जिनकी अच्छी रैंकिंग है, उनमें एडमिशन दिलाया जाएगा। किसको, 200 राजस्थानियों को। भाई साहब, राजस्थान के 200 लोगों को प्रति वर्ष, अब 200 ही विधायक है, 200 ही लोग हैं, हर एक विधायक कहेगा भाई साहब देख, मुझे ना तो तूने मंत्री बनाया, न सचिव, कुछ भी नहीं बनाया, अब मेरा बेटा है, मेरी बुआ का लड़का है, मेरे ताऊ का लड़का है, उसको विदेश में पढ़वा दे, ठीक है, तो हो गया काम। और क्या चाहिए एक विधायक को बेचारे को, है ना। तो पढ़ाया जाएगा, उसमें से ये अच्छी बात है 30% लड़कियां भी भेजी जाएगी। अब देखिएगा दोस्तों, ये जहाँ बाहर जाके पढ़ के आते हैं, नेताओं के बेटे बेटी जो भी रिश्तेदार हैं, यहाँ आके टिकट ले लेते हैं और मंत्री बन जाते हैं ना। अब आप जो कह रहे थे मुझे कि कांग्रेस या बीजेपी का आप तक टिक लगा चुके होंगे, मैं कह दूँ
क्या आरसीए का अध्यक्ष वैभव गहलोत से बेहतर कोई और इंसान नहीं हो सकता था? उसी को बनाना था, जबकि खुद पिताजी प्रधानमंत्री है। और क्या बीसीसीआई का जो है, आप सबको पता है, जय शाह, उससे बेटर कोई नहीं था। तो उधर भी परिवारवाद है, इधर भी है, तो कोई भाई साहब इस, वो कहते हैं ना, इस गंगा में सब नंगे है ना, तो सारा मामला ऐसे ही है। ज़्यादा राजनीति में नहीं घुसना चाहिए। तो जो विकास की बात करता है नितिन गडकरी साहब, मुझे अच्छे लगते हैं भाई साहब, बड़ा अच्छा काम कर रहा है ना। थोड़ा थोड़ा केजरीवाल भी ठीक है, हालांकि उसके बेचारे के दिन खराब है मेरी तरह ना, करना तो बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी जनता समझ नहीं पाई है ना। ठीक है, तो देखिएगा 30% लड़कियां हैं। अब बात आती है कि किस किस को क्या क्या। अब ये कह रहा है कि जिसके परिवार की आय 8 लाख से कम है ना, 8 लाख से कम, वैसे है ही नहीं ये तुम्हारे लिए, तो ये नहीं देखो मत, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ ना, ये तो उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपटीशन एग्जाम होगा या कुछ इसी परसेंटेज रखेगी भाई साहब। स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस है, विदेश में भेजना है, कौन भेजेगा, सरकार का काम है। ठीक है, तो 8 लाख से कम जिसकी आय है तो उसका तो ट्यूशन फीस दिया जाएगा, प्लस अतिरिक्त खर्चे जैसे चाय पानी सिगरेट भी वो पीता है तो वो दिया जाएगा, लेकिन वो भी 12 लाख तक। ऐसा नहीं कि भाई साहब वो अतिरिक्त खर्चों पे भी, ट्यूशन के अलावा अतिरिक्त खर्चे रहने खाने के, गर्लफ्रेंड घुमा रहा है तो वो तो 50 लाख का बिल भी बना देगा ना। तो सरकार ने ये लिमिट लगा दी, मैं कहता हूँ ना, टर्म एंड कंडीशन। तो 12 लाख तक का खर्चा जिसकी 8 लाख से कम, जिसमें हम लोग सभी आते हैं ना, तो 8 लाख से कम जिसकी है उसको ट्यूशन फीस जो उसका सरकारी वो फीस है, और उसके बाद अतिरिक्त खर्चों पर 100% अतिरिक्त खर्चों का। भाई साहब मैं तो, हमारा तो 12 लाख क्या, मेरा तो गोलगप्पे में काम चल जाता है ना। ठीक है, अब है दूसरा है कंडीशन कि 8 लाख से 25 लाख। अब ये भाई और मोटे वाले आदमी आ गए ना, तो 25 लाख जिनकी आई है तो उनका कहा है कि ट्यूशन फीस तो पूरी दे देंगे, लेकिन जो तुम बाहर लड़कियां घुमा रहे हो ना अतिरिक्त खर्चों का 50% वह नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसने कह दिया है। ज्यादा बड़ा आदमी ज्यादा बड़ा खर्चे करता है, आप सबको पता है, तो सरकार को पता था कि ये तो 1 करोड़ का बिल बना रहेगा, हम 50% देंगे। उससे बड़ा आदमी का देख लो भाई, 25 लाख से अधिक वाला तीसरी श्रेणी, सरकार ने कहा भाई 25 लाख से अधिक परिवार वालों के विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन फीस ही देंगे। ये तो बहुत बड़ा आदमी हो गया ना, अंबानी जैसे हो गया ना, थोड़े बड़े आदमी। इनको कहा भाई तुम्हें क्या ही फर्क है, तुम ऑलरेडी मोटे हो, 25 लाख कमा रहे हो तुम, तो तुम्हें तो ट्यूशन फीस दे देंगे, काफी है, बाकी अपने खर्चे पे लड़की घुमाओ तुम। ठीक है, समझ रहे हो ना भाई, कैसे भी करके रिलेट कर लेना यार, है ना, मैं शर्मा जाता हूँ फिर थोड़ा, है ना। ठीक है, तो ये था। अगला देखिएगा, अगला देखो भाई कोई नया जुड़ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मेरा यही लहजा है, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं याद करवाने की क्रांति लेके आया हूँ। दोस्तों आप इस बात को समझते होंगे, जो रेगुलर ऑडियंस देख रही होगी, कि मेरा देखा हुआ वीडियो नींद में भी याद रहेगा, एग्जाम सेंटर में मेरी बातें याद आएगी, और अगर आए तो भाई वापस आके एग्जाम देके कमेंट करके जरूर बताना। मेरे नंबर तो नहीं है आपके पास, दे दूंगा जैसे एग्जाम देके आओगे। ठीक है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, ये क्या है भाई साहब? देखो, इंदिरा जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से कोई भी स्कीम है, रट लेना भाई। एक दिन में पूरे दोनों के नाम से, जो गांधी परिवार के नाम से योजना है वो भी आज की तरह पूरा ले आऊंगा भाई, तो सब्सक्राइब कर लो पूरा, और वो इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। ठीक है, अब ये बात कह रहा है कि देखो भाई इसमें भी बड़ा अच्छा लोचा है, समझना, आप खुद बना रहे हो, आप खुद स्कीम बना रहे हो, कलेक्टर बन के बैठे हो, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये कह रहा है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना, 8वीं पास बालिकाओं को 40,000 दिए जाएंगे, 10वीं पास को 75,000, और 12वीं वालों को 1 लाख रुपए प्लस स्कूटी, क्योंकि 12वीं पास करके वो कॉलेज जाएगी, कॉलेज थोड़ा दूर पड़ता है तो स्कूटी तो चाहिए होती है, लॉजिक, सिंपल सी बात है। अब दिया किसको जाएगा? जिला स्तर पर प्रथम, जिला स्तर पर जो प्रथम आएगा ना, फर्स्ट रैंक, फर्स्ट है ना, सेकंड भी नहीं, रैंक फर्स्ट, सभी जाति के लोग। यहाँ पे भाई भेदभाव नहीं किया गया जनरल वालों के साथ, अच्छी बात है, मुझे ठीक लगी ये बात, है ना। ठीक है, क्योंकि यार महंगाई, वो भी बच्चा बच्ची पढ़ते, लड़की पढ़ी ही रही है ना, मेहनत करती है। बाकी सर दोस्तों हालात सबके यही है, जनरल में भी कुछ गरीब परिवार है जिनकी हालात बाकी कैटेगरी जिनको रिजर्वेशन उनसे बुरी है, ये आपको मानना पड़ेगा ना। पर हमारे देश में संविधान बना हुआ है और उस पर राजनीति होती है, आप सबको पता है। तो जो भी है, खैर मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन बिल्कुल तुम लोग ही 2 दड़ों में बढ़ जाओगे ना, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर मेरा ये मकसद है कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जानी चाहिए ना। अब कहता है कि चलो टॉप तो कोई भी कर जाएगा, तो सरकार ने फिर लगा दिया। अब ये बताओ, अगर प्रथम तो भाई जैसे किसी कोई जनजातीय इलाका, मान लो प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, कहीं पे, तो वहाँ पे कोई लड़की है, वो 60%, मतलब प्रथम, अगर उस पढ़ने वाले नहीं तो 40% पे भी फर्स्ट रैंक कर ले आ रही है, तो भाई ऐसे को नहीं दिया जाएगा। सरकार ने कहा कि कम से कम उसको 60% फर्स्ट डिवीजन तो आना जरूरी है। एक तो फर्स्ट डिवीजन हो, साथ में पहली रैंक हो, ये ट्रिंक है दोस्तों, ये है कंडीशन। हर एक सेवा शर्तों के अधीन होती है दोस्तों, है ना, आप सबको पता है। तो 60% न्यूनतम अंक जरूरी। अब देख लो 40, 75,000 और 1 लाख
12वीं पास होती क्योंकि वो कॉलेज जाएगी, वो बड़ी हो गई है, स्कूटी चला सकती है। पहले तो साइकिल देते थे उनको, आप सबको पता है, सरकारी स्कूल में। अब वो बड़ी हो गई है और कॉलेज थोड़ा घर से दूर ही पड़ता है, आप सबको पता है, 20-30 किलोमीटर बड़े शहर की तरफ, तहसील की तरफ जाना पड़ता है, तो उतना साइकिल से नहीं जा सकते, तो स्कूटी दे दी। सीधा कॉमन सेंस है भाई, है ना। और बच्ची मेगा भी है, पढ़ने वाली है, तो दी जाएगी भाई इसको, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है यार, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है, बस आप समझते जाओ, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ो। हाँ, अब ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये तारीख है ना दोस्तों, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने बड़ा लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में छपेगा, है ना। इस पर 100 स्टार मार लो। 12 अगस्त 2012 को भारत राजस्थान सरकार ने, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आप सबको पता है, आज़ादी का 75वां वर्ष चल रहा है। क्यों चल रहा है कि दांडी यात्रा से इसको जोड़ा गया है, गांधी, और आप सबको पता है गांधी से शुरू गांधी पे खत्म, है ना। तो राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों ने 12 अगस्त 2012 को क्या किया दोस्तों, जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम से, जो है गहलोत साहब थे वहाँ पे, मैं भी था, है ना। तो राजस्थान के 1 करोड़ बच्चों ने एक साथ 6 देशभक्ति गीत गाए थे दोस्तों। 1 करोड़ बच्चों ने एक स्वर में 6 देशभक्ति गीत गाए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और इसी को गिनीज बुक में लिखा गया दोस्तों। गिनीज बुक में, है ना, गिनीज बुक सबको पता है ना, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा जाता है ना, तो गिनीज बुक में, है ना। हालांकि गिनीज बुक में जो एक अपना एक रंगीला था, कौन सा एक शासक था, वो 40 किलो केले खा जाता था दोस्तों, वैसा उसका भी नाम अगर आज जिंदा होता तो होता उसमें। ऐसा शासक था भाई मध्यकाल में, 60-40 किलो केले, भाई साहब हमारा तो टोटल वेट नहीं है 40 किलो, वो 40 किलो केले खा रहा है, तो ऐसे से भी लोग हैं यार, है ना। तो दोस्तों देशभक्ति गीत गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और वंदे मातरम से शुरू किया था और जनगण मन पर खत्म किया था। ये पूछा जा सकता है कि जो 6 देशभक्ति गीत थे, तो जो वंदे मातरम से शुरू हुआ था और 4 बीच में और गाने डाल दिए गए थे, और लास्ट था जनगण मन से खत्म था। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, 1 करोड़ बच्चों ने एक स्वर में गाना गाया था, गिनीज बुक में लिखा गया है। 12 अगस्त 2015, 15 अगस्त से 3 दिन पहले ये कांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम। ये हमारा आखिरी स्लाइड था। अब बताइएगा दोस्तों कैसा लगा, कमेंट करो भाई। और ऐसे ही हम एक सारी योजनाएं जो भी है, जिस भी प्रकार का आप कमेंट करो, आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए, और ये PDF जस्ट अब क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। एग्जाम एम्पायर ठीक इसी नाम से, जिससे यूट्यूब चैनल है एग्जाम एम्पायर, हिंदी में भी बहुत से परेशान हो रहे कि सर ये हिंदी में आपने एम्पायर क्यों लिख दिया यार। जो मुझे उस टाइम ठीक लगा कि मैं एग्जाम एम्पायर हूँ, तो बच्चों को एम्पायर समझने में दिक्कत ना, मैंने हिंदी में भी लिख दिया, क्योंकि हम हिंदी भाषी देश से आते हैं, राज्य से आते हैं ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल, उस पर जाइएगा, ज्वाइन करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। दोस्तों मेरा मोटिवेशन का सोर्स एक ही है, आप जितने अच्छे कमेंट करोगे मुझे उतना अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे उम्मीद है ये आपको समझने के बाद, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं भी देखता हूँ भाई, इस रजाई में जिसमें तुम बैठ के भी देख रहे हो, उसमें मैं भी देखता हूँ, इतना प्यार से, इत्मीनान से, नाजुक हाथों से पकड़ के एक तार कोई नहीं खोलता है, इतनी बातों के साथ कोई नहीं पढ़ाता है। लोग बोर कर देते हैं, बहुत सारे फैक्ट लिखलाते हैं, जरूरी फैक्ट नहीं होते, और चीज़ों को रिलेट नहीं करवाते, ठीक वैसे ही पढ़ाते हैं जैसे किताबों में लिखा होता है, भाई ऐसे तो कोई भी पढ़ लेगा। तो याद करवाना जरूरी है, आपको चीज़ें याद आएगी एग्जाम में, आप खुद जाके अपने आप को जब बैठोगे तो चीज़ें 1-2 भी याद आ गई तो आपका काम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं क्या ही कहूँ, मेरी तारीफ तुम कर दो कमेंट में दोस्तों, ना, क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो कमेंट देख के ही पूरा वीडियो देखने को प्रेरित होते हैं, आप सबको पता ही है। तो थोड़े अच्छे कमेंट छोड़ दीजिएगा दोस्तों, और मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, आप सबको पता है। तो आपकी कमेंट ही मेरे लिए पैसा है दोस्तों, आप सबको पता है, अभी कोई पैसा वैसा है नहीं, है ना, तो इनिशियल स्टेज में तो आपका कमेंट ही मेरे लिए पैसा है, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छे कमेंट करना दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।